हाय, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर मोसेस फिर एक बार एक सवाल लेके आपके पास में आया हूँ। और ये सवाल हमको मिलता है पहला शमूएल इसके 30वें अध्याय के 8वें वचन में, जब रोते रोते बड़े तड़पन और दर्द के साथ दाऊद ने प्रभु से पूछा। उसने पूछा, प्रभु क्या मैं जाऊं? क्या तुम मुझे सब कुछ लौटा देगा? कैन आई परस्यू देम लॉर्ड? यह सवाल जब उसने पूछा, घटना कुछ इस प्रकार है। 600 लोग दाऊद के साथ पलिश्तियों के साथ मिलकर इजराइल के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए चले गए, मगर पलिश्तियों ने उनको कह दिया कि तुम वापस चले जाओ। उसी समय अमालिकी लोगों ने, जहां पर दाऊद अपने पत्नी बच्चों के साथ और इजरायली ये सारे कुटुंब परिवार जिगलाग की तराई में रहते थे, वहां पर उन्होंने चढ़ाई कर दिया और चढ़ाई करके उनके पत्नी बच्चों को गुलाम बना के लेके चले गए। और अब वे चले गए, इनको पता ही नहीं। जब 600 लोग आए, दूर से देखा जिगलाग की तराई आग में जल रही है, धुआं भट्टा उठ रहा है और ये लोगों ने घोड़ों को तेज किया होगा, तेजी से दौड़ते चले आए और देखा सब कुछ चला गया। अमालेकी सब कुछ लेके चले गए। बाइबल का वचन कहता है 600 लोग इतने बिटरली रोए कि उनके पास ताकत बाकी नहीं थी। और ऐसे समय जब वे रो रहे थे, दाऊद भी अपनी पत्नी और बच्चों के लिए रो रहा था तड़प के। ऐसे समय जब रो रहे थे तो दाऊद के अपने शूरवीर दाऊद के खिलाफ हो गए, दाऊद को पथराव करके मार डालने वाले थे। ऐसे समय ना दाऊद उनसे लड़ाई करता है, सारे लोग दाऊद को दोष दे रहे थे। ऐसे समय दाऊद उन शब्दों की ओर नहीं देख रहा था, मगर दाऊद ने हौद को बुलवाया और दाऊद परमेश्वर के सामने औंधा मुंह के बल गिरा। और प्रभु के सामने औंधा मुंह के बल गिर के दाऊद प्रार्थना करके कहता है, प्रभु अमालेकियों ने मेरे पत्नी और बच्चों को लेके चला गया, क्या मैं जाऊं? क्या तू मुझे वो झुंड हाथ में दे देगा? और तब परमेश्वर दाऊद से कहता है, श्योरली, निस्संदेह तू सब कुछ लौटा ले आएगा, तू सब कुछ लौटा ले आएगा। प्यारो, मुझे याद है एक दिन जब 20-25 लोगों का झुंड राम बाबू ने बुलाया था बेंगलोर में, और उस 20-25 के झुंड में मैं भी था। तब राम बाबू अपने जीवन की घटना बता रहे थे और उन्होंने अपने जीवन की घटना में बताया कि उनके घराने परिवार में से जब उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया तो उनको वहां से निकाल दिया गया। तब वो रेलवे स्टेशन पर रहा करते थे और वहां से अपने घर अपने दादी को सुसमाचार देने के लिए आते थे। तब उन्होंने उस स्टोरी में ये बताया कि मेरी दादी का हाथ उठता नहीं था, मैंने प्रार्थना किया तो दादी का हाथ चंगा हो गया। मैंने दादी को बाइबल दिया और कहा, दादी ये बाइबल उसी यीशु के बारे में बात करती है जिसने आपको चंगा किया। 10 दिन के बाद राम बाबू दादी से मिलने के लिए वापस आए। तब दादी ने बाइबल को ऐसे फ्लोर पर फेंका और कहा, राम बाबू मुझे ये यीशु नहीं चाहिए। मैंने कहा, दादी क्या हुआ? राम बाबू ये बता रहे थे हमको कहानी। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, क्यों आप इस यीशु को इनकार कर रहे हैं? तब दादी ने कहा, सब लोग कहते हैं कि तू हमारे खानदान का नाम खराब कर रहा, तू छोटा लड़का है, मैं तो घर की सबसे बड़ी हूं, अपने घराने परिवार का नाम खराब नहीं कर सकती। और तब वो कहते, कुछ दिन के बाद दादी गिर गई, ग्रीन वॉमिटिंग उनके मुख से निकला, वो कोमा में चली गई। राम बाबू को खबर पता चली, दादी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। राम बाबू दौड़ के आए, अस्पताल के दरवाजे पर बाहर बैठे थे। तब डॉक्टर आके राम बाबू से कहा, तुम्हारे दादी को होश आ गया। राम बाबू अंदर भाग कर गए। उनकी दादी जो ऐसे आड़ी लेटी थी, यहाँ पर हाथ मारा, दादी ने ऐसे मुड़ के राम बाबू को देखा और राम बाबू ने दादी को देख के कहा, दादी अभी तो भी अपना जीवन यीशु मसीह को दे दो। मगर दादी ऐसे मुड़ी और खत्म हो गई। राम बाबू के मन में सवाल था, मेरे दादी का क्या हुआ है? वो कहाँ गए, वो कहाँ गई? क्या उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया या नहीं दिया? क्या हुआ? और ये सवाल को लेकर राम बाबू लगातार प्रभु के सामने प्रार्थना करते रहते थे। एक दिन उन्होंने दर्शन को देखा, एक बस में वो और उनकी दादी दोनों बस में आ रहे हैं और उनका गांव आ गया। राम बाबू बस से नीचे उतरे, दादी बस में ही बैठी हुई थी। तब उन्होंने कहा, दादी नीचे उतर कर आओ, हमारा गांव आ गया है। मगर दादी बोली, मुझे आगे जाना पड़ेगा, और उनकी बस आगे निकल कर चली गई। और जब उनकी बस आगे निकल के चली गई, राम बाबू पीछे दौड़ के भागने लगा और भागते भागते गया और उन्होंने देखा पहाड़ से एक खाई में बस गिर गई है।
और जब उन्होंने देखा बस नीचे गिर गई, राम बाबू किनारे पर खड़ा था और उन्होंने देखा आग उबल रहा है। और वहां से उनकी दादी बाहर निकल के आई और चिल्ला के बोली, राम बाबू मुझको बचा ले। और तब वो कहते, वो दृश्य चला गया। जब राम बाबू ये घटना बता रहे थे, उनके जीवन का ये दर्शन बता रहे थे, सडनली प्रभु ने मेरी आंख को खोला, मैं वहीं पर था। और अब मैं देख रहा परमेश्वर बाप नरक के मानो फाटक के पास में खड़ा है और ऐसे झुक कर नाश में जाने वाली आत्माओं के लिए पिता रो रहा। मैं इधर से उधर भाग रहा था और मैंने कहा, पापा आप मत रो, आप मुझे बोलो मुझे क्या करना है। मैं कह रहा था, पापा मत रो, आप मुझे बताओ, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। वो दृश्य चला गया। मैंने देखा परमेश्वर बाप के बाजू यीशु मसीह खड़ा है और यीशु मसीह ने पृथ्वी की तरफ हाथ दिखाकर कहा, पिता दुष्ट ने मेरे परिवार को लेकर चला गया है, क्या मैं जाऊं संसार में, तू मुझे सब कुछ लौटा के देगा। और पिता ने उससे कहा, बेटा श्योरली तू सब कुछ लौटा ले आएगा। तब वो चित्र जो मैं देख रहा था चला गया। मैं बहुत रो रहा था उस समय। और तब मैंने कहा, वाह सुना मोसेस, तू इवेंजलिस्ट है, यदि तू जाएगा मैं तुझे आत्माएं दूंगा। उस दिन खुदा ने मेरे अंदर एक अलग काम कर दिया। मैं ऑर्गेनाइजेशन पर प्रेसिडेंट था, मैं चर्च का सीनियर पास्टर था। सारी चीजें हैंड ओवर कर सारी चीजें देकर प्रभु की सेवा के लिए निकल कर बाहर आ गया। प्रभु के अद्भुत कामों को देखने लगा। मैं क्या कहना चाह रहा आपको मालूम, बाइबल हमको ये खुलासे में इस सवाल के द्वारा ये कह रही है, बेटा परस्यू करने वाला हार्ट रख। जब परिस्थितियां कठिन हो जाए और तुझे दिखाई पड़े दुष्ट तेरे बच्चे को लेकर जा रहा, वो शराब तेरे बच्चे को लेकर जा रहा, वो बीमारी तेरे परिवार को लेकर जा रही, तेरे घर के किसी को लेकर जा रही, चुपचाप बैठ के देखता मत रहे, खुदा के चरण पर गिर और वो प्रार्थनाएं जो परस्यू करने वाली प्रार्थना है उसमें भिड़ जा। मुझे वापस देना पड़ेगा, ओ ये नहीं हो सकता लॉर्ड, तुझे देना पड़ेगा। प्रभु को जिद्दी लोग चाहिए, परस्यू करने वाले लोग चाहिए। मैं कहता, क्या अपने बच्चों के जीवन को ऐसे ही आप नाश में जाने दोगे? क्या बैठे हुए रोते रहोगे कि बच्चे बंधवाई में चले गए, या कुछ दीवानगी में आप खड़े होकर प्रार्थना में भिड़ जाओगे? मालूम, दाऊद तलवार लेकर गया, हम वचन की तलवार लेकर खड़े होते हैं। ले लो परमेश्वर के प्रतिज्ञा के वचनों को और काट डालो दुष्ट को प्रार्थना में। अपने मुख से वचन की तलवार निकालो और जिन चीजों ने आपके बच्चों को, घराने, परिवारों को बीमारियों ने, श्रापों ने बांध के रखा है, परस्यू करके काट डालो उसे। खुदा आपको जय देगा, क्योंकि प्रभु की प्रतिज्ञा आपके लिए है, बेटा तू सब कुछ लौटा ले आएगा, बेटी तू सब कुछ लौटा ले आएगी। छोड़ मत दो, हिम्मत मत हारो, आप सब कुछ लौटा ले आओगे। इस सवाल में खुदा की सामर्थ आपके साथ उपलब्ध है। प्रभु कहता, बेटा खड़े हो जा, खड़ी हो जा। आपको पता है, जब मैं पाप में गिर गया था और मेरी मम्मी ने मुझे पाप में पकड़ लिया, मेरी मम्मी ने ये नहीं बोला बिगड़ गया, ये मेरा लड़का बिगड़ गया बोल के छोड़ नहीं दी, मगर मेरी मम्मी ने मेरी आंखों में देखा, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरी मम्मी ने कहा, शायद मेरी प्रार्थनाएं कम हो गई मगर अब और प्रार्थना करूंगी। और मेरी मम्मी ने हिम्मत नहीं हारा, मगर मेरी मम्मी ने परस्यू किया। मेरी मम्मी उस दुष्ट को मारने लगी और आज मैं मोसेस आपके सामने खड़ा हूं परमेश्वर के वचन को लेकर। ये बताना चाहता आपको, यदि आप हिम्मत नहीं हारोगे, युद्ध आप जीत जाओगे। यदि आप हिम्मत नहीं हारोगे, आप अपने लोगों को छुड़ा के लेके आओगे, क्योंकि ये आपका भाग्य, आपका प्रतिफल है। इस सवाल के द्वारा प्रभु आपको उत्तेजित करे और प्रभु कहता, श्योरली तू सब कुछ लौटा ले आएगा। इस छोटे सवाल और जवाब के द्वारा आत्मा आपको आशीष दे। आमीन।